एमएससी तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का उनकी सेकंड पेपर की सीटी 10 की कक्षा में स्वागत है। आज हम रोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस में हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में साइटोक्रोम के अलावा कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं। साइटोक्रोम के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें 4 तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 फ्लेविन, नंबर 2 क्विनॉन्स, नंबर 3 आयरन सल्फर प्रोटीन एंड नंबर 4 copper atoms. First we consider about flavins. Flavins, the dehydrogenate that remove electrons from succinate or NADH contain flavins as prosthetic group. जो भी आपके जैसे NAD है, NADH या सक्सीनेट ग्रुप है उसमें फ्लेविन एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में उपस्थित होता है। NADH डिहाइड्रोजिनेस में FMN उपस्थित होता है और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस के अंदर कोवेलेंटली बॉन्ड के द्वारा या कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ होता है। यानी NAD के अंदर तो क्या होता है, FMN होता है और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस के अंदर FAD उपस्थित होता है या फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होता है। यदि हम इनकी संरचनाओं को ध्यान दें तो इन संरचनाओं यानी इन कोएंजाइम की जो संरचना है या स्ट्रक्चर है उनको यदि हम कंसीडर करते हैं तो आप देखिए फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि एक यूनिट है। इस एक यूनिट में एक ग्रुप है जिसके अंदर एक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके साथ 5 कार्बन एटम शुगर जुड़ा हुआ होता है और 5 कार्बन एटम शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। 5 कार्बन एटम शुगर और फॉस्फोरिक एसिड का जो ग्रुप होता है वो वास्तव में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का निकलना और फॉस्फेट ग्रुप का जोड़ना होता है। तो इस तरह से ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि डाई न्यूक्लियोटाइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर यदि हम संरचना देखें तो एक एंथ्रासीन की तरह का एक न्यूक्लियस है जिनमें 3 नाइट्रोजन एटम उपस्थित है और वो 5 मेंबर्ड शुगर से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड शुगर से जुड़ा हुआ है और उसका 5वें कार्बन पे उपस्थित OH ग्रुप फॉस्फेट लिंकेज से फॉस्फर से जुड़ा हुआ है। यानी H3PO4 या उसका कोई डेरिवेटिव यहाँ पर जुड़ता है। वो दूसरी तरफ इसकी दूसरी यूनिट 3 नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग है। वो भी एक 5 मेंबर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट यूनिट से जुड़ी है और साथ में वो एक फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ी हुई है। दोनों फॉस्फेट ग्रुप हैं उनमें OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं और उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल करके इन दोनों समूहों के बीच में फॉस्फेट बंध का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से ये संरचना किसकी है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। मोनोन्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप उपस्थित हैं और इसी आधार पर इनका नामकरण किया हुआ है। फ्लेविन कैन अंडरगो 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन टू सेमी क्विनॉन फॉर्म। एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिडक्शन होने पर ये सेमी क्विनॉन फॉर्म में चला जाता है। यानी पूरी क्विनॉन फॉर्म नहीं होती, अर्ध क्विनॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन
टू द डाइहाइड्रोफ्लेविन। 2 इलेक्ट्रॉन से का यदि रिडक्शन हो जाता है तो ये डाइहाइड्रोफ्लेविन बनाता है। डाइहाइड्रोफ्लेविन में FMNH2 कह सकते हैं, और यदि डाई न्यूक्लियोटाइड है तो उसे FADH2 कहते हैं। द रिडक्शन कैन बी मैसेज, ये रिडक्शन जो है काल्पनिक प्रक्रिया नहीं है, और इसको एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा अध्ययन किया गया है कि ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड रिडक्शन कैन बी मेजर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली by the disappearance of a broad absorption band at 450 nm, यानी 450 nm पर यदि एक एब्जॉर्प्शन बैंड का विलुप्त होना हमें स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि यहाँ पर FAD और FMN का रिडक्शन या अपचयन हो जाता है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया also has a फ्लेवोप्रोटीन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक फ्लेवोप्रोटीन होता है इन सब के अलावा, और उसको हम ग्लाइकोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल लेयर है उसके अंदर जो फ्लेवोप्रोटीन है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट है, और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ऑक्सीडाइज होकर के ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना सकता है, और रिड्यूस होने के बाद ये FAD से बाउंड हो जाता है और FADH2 का निर्माण करता है। यानी FAD ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के द्वारा भी रिड्यूस हो सकता है। तो रिएक्शन यदि हम देखें तो CH2, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OP व्हेन रिएक्ट विद FAD यानी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये है आपका मोनोग्लिसरॉल फॉस्फेट या ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड COCH2OP प्लस FADH2। यानी यहाँ पर जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है उस ग्लिसरॉल फॉस्फेट का सेकंड नंबर के कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकती है, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स देयर आर एट लीस्ट 8 अदर फ्लेवोप्रोटीन डिहाइड्रोजिनेज। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर इसी तरह से 8 और फ्लेवोप्रोटीन डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक है आपका एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया फैटी एसिड को भी ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। ऑल ऑफ 3 डिहाइड्रोजिनेज इन द मैट्रिक्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर मेम्ब्रेन बाउंड टू फ्लेवोप्रोटीन्स। यानी जितने भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हैं, जो हम कह रहे हैं कि 8 तरह के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्लेवोप्रोटीन टू बाउंड फ्लेवोप्रोटीन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र
फ्लेवोप्रोटीन विच रिड्यूस स्टिल अनदर फ्लेवोप्रोटीन। यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन लगातार चलती रहती है और इलेक्ट्रॉन एक फ्लेवोप्रोटीन से दूसरे फ्लेवोप्रोटीन में, दूसरे से तीसरे से, और इस तरह से वो लगातार चलता रहता है और लास्ट में फ्लेवोप्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से ये एक साइक्लिक प्रोसीजर है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होगा वो ऑक्सीडाइज, एक चीज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, दूसरा फ्लेवोप्रोटीन्स वापस ऑक्सीडाइज होगा तो उससे अगला रिड्यूस होगा। तो इस तरह की ये प्रोसीजर लगातार चलती रहती है। फ्लेवोप्रोटीन और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है यूबिक्विनोन ऑक्सो रिडक्टेज तक जाता है। लाइक इस NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase and glycerol 3-phosphate dehydrogenase. These enzyme passes electrons to the cytochrome by way of iron sulfur complexes of quinones. तो ये जो पूरी प्रोसीजर है ये 8 फ्लेवोप्रोटीन्स से और आयरन सल्फर सेंटर रखने वाले कॉम्प्लेक्सेस और क्विनोन से होते हुए लगातार ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसीजर चलती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक डिफरेंट पोटेंशियल के लेवल से दूसरे लेवल तक होता है। दूसरा है आयरन सल्फर सेंटर। साइटोक्रोम के अलावा ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर में जो FAD और FMN के अलावा जो दूसरे सेंटर वर्क करते हैं वो है आपका आयरन सल्फर सेंटर। आयरन सल्फर सेंटर हैं NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase and the electron transfer flavoprotein ubiquinone. ऑक्सोरिडक्टिव कंटेंट, इसके अलावा इनके अंदर जो है अलग जो मैटर है वो क्या है, आयरन एटम है। मतलब आयरन, दीज आर ऑल आयरन सल्फर कंपाउंड्स। आयरन और सल्फर के बीच में इनमें बॉन्डिंग होती है और इन्हें हम आयरन सल्फर कंपाउंड्स कहते हैं। आयरन एटम दैट बाउंड बाय द सल्फर एटम ऑफ सिस्टाइन रेसिड्यू ऑफ द प्रोटीन। और आयरन एटम इसके अंदर सिस्टाइन रेसिड्यू के सल्फर एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक सल्फाइड आयन के द्वारा भी जुड़ा हुआ होता है। इनऑर्गेनिक सल्फाइड आयन और आयनिक फॉर्म में होता है और जब भी उसमें टेस्ट लगाते हैं तो वो सल्फाइड आयन का टेस्ट देता है, परंतु जो ऑर्गेनिक सल्फ़र है वो इनऑर्गेनिक सल्फ़र से अलग होती है। ऑर्गेनिक सल्फ़र प्रोटीन मॉइटी इसके साथ आयरन के साथ जुड़ी है और इनऑर्गेनिक सल्फ़र में सल्फाइड आयन है। इस तरह से ये नॉन हीम प्रोटीन्स हैं, नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स हैं। इनको विशेष रूप से ये आयरन सल्फ़र जो प्रोटीन्स हैं, ये आयरन सल्फ़र प्रोटीन्स 3 तरह के होते हैं। पहला है 1FeS, दूसरा है 2FeS और थर्ड है 4FeS। तो इस तरह से यहाँ पर S जो है यहाँ पर इनऑर्गेनिक सल्फ़र के लिए दिया है, यानी लेबाइल सल्फ़र। इनऑर्गेनिक सल्फ़र को हम लेबाइल सल्फ़र कहते हैं क्योंकि ये इट रिलीज इन फॉर्म ऑफ H2S एज द प्रोटीन इज़ एसिडिफाइड। यदि प्रोटीन किसी भी समय एसिडिफाइड की जाती है तो ये इनऑर्गेनिक सल्फ़र H2S की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन लगातार होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन से Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होता है और Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि हम इनकी संरचना की बात करते हैं तो आयरन सल्फ़र प्रोटीन यहाँ पर
वैसे आयरन में क्या होता है, आपको पता होगा कि आयरन हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होता है और हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड की ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, यानी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन की कितनी होती है, 6 होती है। और ये 6 आयरन की सामान्य अवस्थाओं में होती है, परंतु FeS सेंटर में जो आयरन सल्फर वाले सेंटर हैं जो किस किस में पाए जा रहे हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज में, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज और यूबिक्विनोन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये वाले जो सेंटर हैं यहाँ पर आयरन एटम टेट्राहेड्रल स्टेट में होता है, यानी इसकी उपसह संयोजन संख्या का मान 4 होता है। तो इसकी संरचना जो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल होते हैं उनसे ज़्यादा होती है, उनसे अलग होती है और विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है। इससे संबंधित फेरिडॉक्सिन की संरचना को हम आगे अलग चैप्टर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले टर्न पे हम यूबिक्विनोन के बारे में बात करेंगे।